अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर रहमान असगर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साइलेंट किलर, खामोश कातिल। आज हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर पे। ब्लड प्रेशर हमारी बॉडी में कैसे होता है, इसका इंक्रीज़ कैसे होता है, डिक्रीज़ कैसे होता है, इसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। आज हम इस पे बात करेंगे। हमारा एक मजबूत ऑर्गन होता है बॉडी में जिसे हम दिल कहते हैं। दिल का ये काम होता है कि वो उसमें खून आता है और वो खून को साफ करके हमारी बॉडी में देता है। अच्छा, उसके बाद ये जो दिल होता है ये मजबूत पट्टों से मिलके बना होता है। जब इसमें खून आता है तो ये फैलता है, जब ये सिकुड़ता है तो ये हमें ये जो हमारा खून होता है इसको हमारी बॉडी में फेंक देता है, यानी बाहर की तरफ निकाल देता है, जो हमारी बॉडी में यानी पहुंच जाता है। अच्छा, जब ये जो दाएं वाली साइड होती है, हमारे दिल की दाएं वाली साइड होती है, ये खून फेफड़ों को भेजता है। फेफड़े इसको साफ करके यानी ऑक्सीजन के तहत साफ करके दोबारा हमारी बाएं साइड में फेंकते हैं। तो बाएं साइड वाला जो साइड है वो जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो वो खून हमारी बॉडी में आ जाता है। वो बॉडी सारा मूव करता हुआ पूरे जिस्म में यानी खून मूव करता है। खून जो है हमारा वो एज अ ट्रांसपोर्ट के तहत काम करता है, यानी ट्रांसपोर्टेड के तौर पे काम करता है। वो हमारी बॉडी में यानी जो खुराक होगी, यानी वेस्ट मटेरियल हो गया, फुजला वगैरह हो गया, वो खून क्या करता है उसको उनकी अपनी अपनी जगह पे पहुंचा देता है। वो अपने अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। बाकी वो दूसरे ऑर्गन होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर यानी हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं। जब हमारा दिल सिकुड़ता है तो यानी वो क्या होता है कि वो ब्लड प्रेशर को हम बाहर की तरफ फेंकता है, तो वो हमारी शरीरों में खून फैल जाता है, जो एक प्रेशर डेवलप होता है जिसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, यानी सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। उसकी यानी जो नॉर्मल रेंज होती है वो 120, जैसे हम सुना होगा कि 120/80, 140/90, यानी उनका जो एक यानी ऊपर वाला जो होता है वो 120 काउंट किया जाता है नॉर्मल। अच्छा, उसके बाद जो है आ जाता है कि हमारा जब हमारा दिल फैलता है, आस्ता आस्ता खून वापस आता है, तो जब वहाँ जाके जो हम यानी वो उसको माप रहे होते हैं, वहाँ जाके जब रुकता है तो हम उसे लो ब्लड प्रेशर कहते हैं। उसकी नॉर्मल रेंज हम 80 के तौर पे उसे मानते हैं। और ये हर यानी आदमी में ये ब्लड प्रेशर यानी उनका एक अपना यानी बॉडी के हिसाब से अपनी एक नॉर्मल रेंज होती है। किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। अच्छा, उसके बाद फिर जो हमारा लो जिसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसे हम यानी अकाउंट करते हैं 80, यानी 80 से नीचे, यानी ये 80 भी हो सकता है, 75 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है। ये नॉर्मल रेंज यानी अकाउंट की जाती है। अच्छा, उसके बाद जो हमारा ब्लड प्रेशर यानी इसको किसी का जब इंक्रीज़ होता है तो इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं ब्लड प्रेशर बढ़ने की। उनमें सबसे जो ज़्यादा जो कॉमन है वो है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। उनमें जो चीज़ें आ जाती हैं वो ये भी वजूहात हो सकती हैं कि हमारा दिल कमज़ोर होना शुरू हो गया। वो कैसे हो गया? जब हमारा यानी ब्लड प्रेशर बार बार यानी वो बढ़ा तो शरीरों में खून गया, तो वो क्या हुआ कि वो शरीरें कमज़ोर होना शुरू हो गई। ये वो शरीरें दिल की भी हो सकती हैं और बाज़ टाइम हमारा दिमाग का भी पे असर करता है। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ता रहे तो हमारे कई और ऑर्गन पर भी असर करता है, जिनमें हमारी आँखें आ जाती हैं और गुर्दे आ जाते हैं। उसके बाद ये ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है, किस वजह से है? हमारी बॉडी में कुछ यानी मटेरियल्स होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं जिनकी मकदार बढ़ जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। सबसे पहले यानी जो मटेरियल है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मकदार बढ़ जाए तब भी ऐसा होता है। उसके बाद अगर हमारी बॉडी में यानी सोडियम की मकदार ज़्यादा हो जाए तो तब भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसमें सबसे ज़्यादा और हम बात करेंगे कि किन लोगों में ज़्यादा है। जो स्मोकर होते हैं उनमें यानी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनमें भी ऐसा होता है, और दूसरे पेशेंट आगे यानी जो उसमें आगे मोटापे का शिकार होते हैं उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, उसके बाद अल्कोहलिक हो गए, और यानी स्मोकिंग वाली हमने बात कर ली, अल्कोहलिक हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हो गए, और ज़्यादा नमक इस्तेमाल करने वाले लोग, उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाता है। वो ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है जब इनकी मकदार ज़्यादा हो जाए बॉडी में। अच्छा, उसके बाद अब इनको कंट्रोल
कैसे करेंगे? कंट्रोल हम इसको कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्टर से रजू करें, वो आपका नॉर्मल रेंज, वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, उसको अकाउंट किया जाएगा, वो बार बार चेक किया जाएगा ताकि उसको पता चल सके कि यानी ब्लड प्रेशर नॉर्मल है या उसकी मकदार बढ़ रही है। तो उसके दौरान वो डॉक्टर आपको मेडिसिन की यानी वो प्रिस्क्राइब करेगा, वो मेडिसिन आपकी तजवीज़ करेगा। वो उनके नुस्खे के मुताबिक अपनी मेडिसिन इस्तेमाल करें और अपने डॉक्टर से लाजमी रजू करें। उसके बाद आगे आपकी डाइट में हम यानी ब्लड प्रेशर उनका भी बढ़ता है जो ये यानी बाज़ार की चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें समोसे आ गए, पिज़्ज़ा आ गया, और उसके बाद जो ऑयली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और उनमें भी ज़्यादा होता है जो यानी मोटापे का शिकार होते हैं। और उसके बाद जो इनकी डाइट बेहतर करें, अपना नमक कम करें, अपनी सॉफ्ट ड्रिंक कम करें, तो अपनी यानी उबली हुई सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें, तो यानी सलाद वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करें, डाइट बेहतर करेंगे तो ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद अपनी डेली लाइफ की एक्टिविटी उसको बेहतर करें। और उसके बाद जो चीज़ आती है इसमें तो यानी एक्सरसाइज डेली करना शुरू कर दें और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना शुरू कर दें। डिप्रेशन स्ट्रेस से दूर हो तो फिर उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यानी ये अगर इसको इंसान खुद चाहे, बंदा खुद चाहे, मरीज़ खुद चाहे, वो अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर सकता है। वो कैसे कर सकता है? वो अपनी लाइफ यानी अपनी जो डेली लाइफ की एक्टिविटी है उसको कंट्रोल कर सकता है, रोज़ाना एक्सरसाइज करे और अपनी डाइट बेहतर करे, तो उसका ब्लड प्रेशर स्लो बाय स्लो कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। और